हेलो बच्चों, मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित में अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याएं लेकर आया हूँ। तो इसमें बच्चों समझना होगा सबसे पहले कि वास्तविक संख्याएं होती क्या। वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो बच्चों वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जिनमें परिमेय या अपरिमेय सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं। यानी क्या कह रहे हैं हम, परिमेय या अपरिमेय सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्या, सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। इन्हें कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। समझ रहे होंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। परिमेय या अपरिमेय सभी प्रकार की संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। इन्हें कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, वास्तविक संख्याओं का, जिसमें हम लिख रहे हैं मान लो -1, 1, 5, 2, √3/5, √5 डॉट। ये क्या होगी, हमारी वास्तविक संख्याएं होगी। यदि आपसे इनमें से पूछा जाए परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है, कौन सी परिमेय और अपरिमेय, तो हम किस प्रकार से निकालें कि परिमेय संख्या वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं। तो P/Q के रूप में कौन कौन सी बेटा संख्या लिखी जा सकती है, -1, 1, 5, 2/5 डॉट डॉट डॉट। इनमें से अगर हम ढूंढें तो -1, 1, 5, 2/5 डॉट डॉट डॉट। अब इसे √3 को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम इसे देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 × √3, इस प्रकार 2/5 × √3। हमने इस संख्या को क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है, जबकि √3 परिमेय संख्या नहीं है। तो हमें हम अपरिमेय संख्या में √3, √5 डॉट 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 करके और भी जो आएंगे संख्याएं लिख सकते हैं। अब देखो परिमेय संख्या में से और पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि अपनी धन पूर्णांक संख्या या ऋण पूर्णांक संख्या या पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा इसमें से। तो हम देखो इसमें के बाद क्या निकाल सकते हैं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, और एक और निकाल सकते हैं भिन्न संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, देखोगे अपरिमेय संख्या, इसके बाद इसमें से और छांट सकते हैं पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सी हो जाए, देखो -1, 1, 5 डॉट डॉट डॉट, और भिन्न संख्या कौन सी हो जाए, जो भिन्न के रूप में होगी उसे हम क्या कह देंगे, भिन्न संख्या कह देंगे। इसके बाद इसमें से और ढूंढ सकते थे, क्या ढूंढ सकते थे, देखो एक धन की संख्या देख रहे हैं, एक ऋण की, तो एक हो जाएगी धन पूर्णांक और एक हो जाएंगी ऋण पूर्णांक। इसमें से हम धन पूर्णांक अलग निकाल सकते हैं, ऋण पूर्णांक अलग निकाल सकते हैं। धन पूर्णांक निकाल रहे तो डॉट डॉट डॉट, और ऋण पूर्णांक निकाल रहे तो इसमें -1 दिख रही है अकेली, और जो भी होगी तो डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इतना हम समझ चुके, क्या समझ चुके कि वास्तविक संख्या क्या होती है, जिनमें परिमेय अपरिमेय सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। एक एग्जाम्पल लिया वास्तविक संख्याओं का, जिसमें लिखा -1, 1, 5, 2, √3/5, 5 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें हमने क्या छांटा, सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या कौन सी, जिसे P/Q के रूप में, अपरिमेय जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। P/Q के रूप में इनको लिखा जा सकता है, अलग निकाल लिया, क्योंकि हम 1/1 पढ़ सकते हैं, 1/1 तो पढ़ सकते हैं, 5/1 भी 1 पढ़ सकते हैं। यहाँ पे √3 वाला अंक नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लिख सकते, ये अलग निकाल दिया।
और इसमें से पूर्णांक संख्या अलग निकाल दी, भिन्न संख्या अलग निकाल ली। भिन्न जो बटे में उसे भिन्न संख्या कहेंगे, बाकी पूर्णांक अलग कर दो जो भी संख्या बचती है। और पूर्णांक संख्या में से भी हम अलग निकालेंगे, किसे? धन पूर्णांक अलग, ऋण पूर्णांक अलग। धन पूर्णांक जिसे धन के रूप में लिखेंगे, ऋण पूर्णांक जिसे ऋण के रूप में लिखेंगे। इतनी बात समझ चुके होंगे आप, इसे मिटा दें। इसके बाद देखिएगा, हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक लासा या मासा हम कहते हैं, इसमें मासा निकालने की मेथड। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो धनात्मक पूर्णांकों का HCF यानी मासा निकालने की एक प्रक्रिया है, जिसके लिए फॉर्मूला दिया जाता है। फॉर्मूला है A बराबर BQ प्लस R। जो R की सापेक्ष वैल्यू होती है, R की वैल्यू होती है, वो 0 से या तो बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। क्या कह रहे हैं हम? 0 से या तो बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। ये जो निशान है हमारा, ये बराबर के लिए लगता है और ये लगता है बड़े के लिए। जिसकी तरफ जो खुले हुए सिरे होते हैं वो संख्या बड़ी हो जाती है, जिसकी तरफ जो नॉक हो जाती है वो छोटी होती है। तो R की वैल्यू 0 से क्या हो सकती है? बड़ी हो सकती है या तो फिर बराबर हो सकती है। किंतु B से क्या हो सकती है? R की वैल्यू छोटी होगी। B से क्या होगी? छोटी होगी। देखो B की जो नॉक है ये किसकी तरफ होगी? R की तरफ। तो B की वैल्यू जो है R से क्या होगी? बड़ी होगी, या कहते हैं R की जो वैल्यू होगी B से छोटी होगी। ठीक है, जहां हम कहते हैं A बराबर क्या है? भाज्य, B बराबर भाजक होता है, Q बराबर भागफल, R बराबर शेषफल। तो इसी के तहत ये फॉर्मूला रखा गया था। तो इसकी तरफ देख लें कि A बराबर क्या है? भाज्य बराबर B बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है, जहां q एक कोई पूर्णांक है। तो इसको हम लगाते हैं। तो देखिएगा क्या करना है? दर्शाना है। दर्शाने के लिए हमें यहाँ पे क्या देगा? केवल समपूर्णांक 2q के रूप में होता है, इतनी ही बात दी गई। इसके आगे कुछ नहीं दिया गया। और दिया गया प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है, यानी जे होता है, जे हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। लेकिन भाज्य हमें पता है नहीं है, तो अपनी तरफ से मान लेते हैं। हम क्या मान सकते हैं इसमें? हम हल करेंगे, हम मानेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हम किस विधि से निकालना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से। तो इससे देखते हैं हम, क्या देखते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, हम इससे देखते हैं। जब हम इससे देखेंगे तो क्या मानेंगे कि हम इसके सापेक्ष हम सारी की सारी वैल्यू देख लें कि q क्या लगा? ये लगा q और ये मिला हमें q, और ये भी क्या है हमारा? q। तो q तो पता हो गया कि भागफल क्या है हमारा? q। b क्या होगा हमारा? j भाजक। b क्या होगा? भाजक। और b की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें? 2। b की वैल्यू 2 के तहत यदि हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि b बराबर हमें क्या मिल गया? एक बार हम क्या कर लें? इसकी तुलना कर लें। किससे कर लें? देखो जिसमें लगा होता है उसी से करते हैं। BQ बराबर क्या देख लो अपना? 2q। तो यहाँ पे हम देखें कि b की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें? 2, और q से q तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल। तो b बराबर क्या मिला? 2। हम क्या देख लें यहाँ पे? b बराबर कितना है हमारा? 2। बेटा कितना है b बराबर हमारा? 2 हो गया। तो जब 2 हो गया तो जो q की वैल्यू है वो किसके तहत हो सकती है हमारी? b बराबर 2। तो b बराबर 2 हो गया। तो आगे चलते हैं। तो q सब x ले क्या होगा हमारा? q क्या होगा? 0 से या तो बड़ा होगा, बड़ा। q क्या होगा? 0 से या तो बड़ा होगा या तो फिर बराबर होगा। q 0 से बड़ा, q जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर। अब जो वैल्यू होती है हमें किस फॉर्मूले में रखनी होती है? इसमें रखनी होती है। और फॉर्मूला क्या है हमारा? a बराबर BQ प्लस R। जो R की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? हम यहाँ पे रखे दे रहे, कितनी होती है? b से
छोटी और 0 से बड़ी या बराबर। तो यहाँ पे हम देखें कि b कितना दिख रहा है हमारा, कितना था यहाँ पे b 2 था। तो जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 से छोटी और 0 से बड़ी या बराबर होगी। इसके तहत हम मान रखना शुरू करते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा, b की जगह कितना रख दें अपना 2, q की जगह क्या रख दें 0 से अधिक होगा 2, तो हम तो q की जगह q लिखे दे रहे हैं यहाँ पे ये, प्लस r की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, देखो 2 से कम और 0 से अधिक। तो 0 से अधिक क्या हो सकती है, r बराबर हमारा क्या क्या हो सकता था, देखो 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से अधिक हो सकता है, किंतु 2 से छोटा। तो r के मान कितने आ रहा है 0 और 2। एक बार r का मान कितना रख दो 0, ये 0, तो a बराबर क्या निकला 2q, और एक बार कितना रखना हमें 1, तो कितना हो जाए हमारा 2q प्लस 1। तो कितने आ रहे हैं मान 2 आ रहे हैं। जब ये 2 आए, एक बार q बराबर 2q, तो ये क्या क्या हो सकता है हमारा, देखो ये सम धन पूर्णांक है, धन में आया तो क्या है धन पूर्णांक सम विषम। इसमें क्या निकालना था, सम पूर्णांक सम के रूप में आया 2q, और प्रत्येक विषम पूर्णांक विषम के रूप में आया था, विषम भी हो सकता है, होता विषम भी होता है जी। चलिए इसके बाद एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या और q प्लस 3 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। किसमें निकालना है, विषम पूर्णांक में। विषम पूर्णांक में निकालेंगे तो हम फिर से एक बार मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्योंकि हमें किसके रूप में निकालना है, विषम के रूप में। एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, मान लिया कि माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हम क्या लिखेंगे अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इस मेथड से हम देखेंगे तो इस मेथड का अपना फॉर्मूला क्या है, अपना a बराबर bq प्लस r। तो हमने a तो मान लिया अपना, हमें bq निकालना है, q तो दिया ही क्या है, b की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, कंपेयर करते हैं किससे bq, यहाँ पे कंपेयर कर दो किससे bq बराबर 4q, bq बराबर 4q, q से q कटा, b की वैल्यू कितनी निकली 4। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, b बराबर क्या है हमारा 4 है। किस प्रकार से निकाला हमने, पीछे वाले इस पार्ट्स को या इस में से कोई एक पकड़ लो, दोनों एक ही है, 4q। इसको कंपेयर कर दो किससे bq से, तो bq से q से q कटा, b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 4, b बराबर कितना निकल के आ गया हमारा 4। ठीक है बच्चों, b बराबर 4 निकल के आ गया। तो हमें अब r की वैल्यू चाहिए होती है, किसकी चाहिए होती है r की, जिसमें r की वैल्यू क्या होती है हमारी 0 से बराबर अधिक या बराबर r, किंतु b से कम। तो इसके तहत b का मान कितना रख दो, यहाँ पे 4 रख दो, यहाँ पे टैग लगा दो, जिनकी नहीं ये लगा दो, ये टैग, और यहाँ पे 0। यहाँ से हमें क्या पता पड़ता है कि जो r की वैल्यू है वो क्या हो सकती है अपनी, r बराबर क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 2 3, किंतु 4 नहीं हो सकता है, 4 से क्या होगा कम, 4 से कम क्या हो सकता है अपना 3 था। ठीक है बच्चों, इतना प्रयोग हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, r का मान यहाँ पे रख के थ्योरम को लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे जब रखें तो a बराबर क्या होगा, एक बार b का मान कितना रखना हमें 4q प्लस 0, इस प्रकार से क्या निकलेगा हमारा 4q। एक बार कितना रख दो, 1 रख दो, 1 रखें तो 4q प्लस 1, एक बार रख दो कितने 2, कितना हो जाए 4q प्लस 2, एक बार रख दो 3, कितना हो जाए 4q प्लस 3। ठीक है, एक बार कितना रखा 0 0, b की जगह कितना रखना था 4, b की जगह 4, q की जगह q प्लस r की जगह कितना रखना है, एक बार 0 0, एक बार 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रख दिया, एक बार 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रख दिया, एक बार 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 रख दिया।
ठीक है, तो हमें इसमें किसने कौन सी निकालने थे, विषम पूर्णांक। हम विषम पूर्णांक निकाल लेंगे बच्चों। तो विषम पूर्णांक देखो यहाँ पे कितने लिखे, 2 लिखे, यहाँ पे 4 क्यों, 4 क्यों, कितने से भाज्य नहीं, 2 से। और ये भी कितने से, पूरा पाठ 2 से भाज्य। तो ये विषम तो हो ही नहीं सकते हैं। विषम कौन से हैं, 4 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस 3। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, विषम पूर्णांक, और ये विषम पूर्णांक नहीं होंगे। तो हम क्या लिख देंगे, a इज इक्वल टू 4q, 4q प्लस 2 विषम पूर्णांक नहीं है, नहीं है, क्योंकि a 2 से विभाज्य, जबकि 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 क्या है, ये विषम पूर्णांक है। 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 विषम पूर्णांक है। इस प्रकार से इन्हें सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आइएगा।